नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय भारत की संस्कृति सनातन धर्म। इसके अंतर्गत विभिन्न देवी देवताओं, विभिन्न अवतारों का वर्णन मैं समय समय पर आपके समक्ष करता रहता हूँ। आज जबकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, इस दिन भगवान नरसिंह का प्रकटोत्सव दिवस मनाया जाता है। भगवान नरसिंह इसी दिन प्रकट हुए थे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। भगवान नरसिंह जी का अवतरण वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान नरसिंह जगत के पालनहार विष्णु जी के छठे अवतार हैं। नरसिंह जन्मोत्सव पूजा विधि के अंतर्गत प्रातः शीघ्र उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। भगवान नरसिंह और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा में फल, फूल, पंचमेवा, केसर, रोली, नारियल, अक्षत, पीताम्बर, गंगाजल, काला तिल और हवन सामग्री का प्रयोग करें। भगवान नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह ना तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सके, ना ही किसी पशु द्वारा मारा जा सके, ना दिन में मारा जा सके, ना रात में मारा जा सके। उसको ना तो धरती पर मारा जा सके, ना आसमान में मारा जा सके। इस वरदान के नशे में आकर उसके अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, जिसके पश्चात उसने इंद्रदेव के राज्य को छीनने का प्रयत्न किया और तीनों लोकों में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि मैं इस पूरे संसार का भगवान हूँ और सभी मेरी पूजा करो। उधर हिरण्यकश्यप के स्वभाव से विपरीत हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। पिता की लाख मना करने और प्रताड़ित करने के पश्चात भी वह भगवान श्री विष्णु का पूजा करता था और करता रहा। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी तो उसने अपने बेटे को पहाड़ से धकेल कर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद के प्राण बचा लिए। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जीवित जलाने का प्रयत्न किया, जिसमें उसकी बहन होलिका को गोद में लेकर के जलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह जल नहीं सकती थी। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। अंत में क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को दीवार में बांधकर आग लगा दी और बोला, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने बताया कि भगवान यहीं है जहाँ आपने मुझे बांध रखा है। जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से प्रहलाद को मारना चाहा, वैसे ही भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे में बाहर निकल आए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जिस दिन भगवान श्री नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद को जीवन की रक्षा की, उस दिन को नरसिंह जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे मौके पर उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का था, इसीलिए उनका नाम नर सिंह अर्थात पुरुष और शेर। इस प्रकार से ना तो वह नर थे ना वह जानवर थे, और उन्होंने अपने टांगों पर रखकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का पूरा शरीर को अपने नखों से फाड़ दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि हिरण्यकश्यप पर जितने भी वरदान लागू होते थे, वो वरदान के अंतर्गत एक भी भाग उस हिरण्यकश्यप के वध में काम नहीं आया। और इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को मुक्ति दी, प्रहलाद को एक जीवन दान दिया और उसके जीवन की रक्षा की। इस प्रकार से हम याद करते हैं आज के दिन भगवान नरसिंह को और भगवान विष्णु के अवतार को। बोली नरसिंह भगवान की जय। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।